नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ और इसके साथ साथ ये देखेंगे बाजार में अचानक गिरावट क्यों हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों सेकंड हाफ के दौरान अगर 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले की अगर बात करें तो बाजार में एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हुआ। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक्स क्या है, ये हम प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करेंगे। शुरू करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो नेशनल इंटरनेशनल जितने भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं वो सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी वन बाय वन। तो आपके बेनिफिशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से के डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रॉफिट लेके निकलना है, ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रेगुलर बेसिस पे। जो कि हम प्लान करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है आने वाले समय के लिए उसको एक दिन पहले हम प्लान करते हैं और ये आपके कह सकते हैं प्रॉफिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड जो भी चीज़ें अपडेट है वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर तरीके से सहायता मिलती रहेगी। तो ज़रूर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करें। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया ये व्हाट्सएप चैनल। नेक्स्ट दोस्तों अब अगर बात करें बाजार, तो बाजार की अगर बात है तो शुरुआत तो काफ़ी बेहतर थी, देख सकते हैं। उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट बाइंग के रूप में। एंड अगर फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो बाजार का मूड बहुत ही अच्छा था। सेकंड हाफ जैसे ही कह सकते हैं इंटर हुआ है, सेकंड हाफ के 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद बाजार में प्रेशर क्रिएट हुआ। आप देख सकते हैं इस सिनेरियो के हिसाब से। और उसके बाद सेलिंग, और सेलिंग के बाद कह सकते हैं बाजार जो है लाल निशान जो कि 45 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ। 24,580 के करीब बाजार का लेवल है। और अगर हम बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोस्तों यहाँ पे फिर से कहूँगा सपोर्ट लेवल जो बनता नजर आ रहा है वो है लगभग 24,250 का लेवल। अगर इनिशियल तौर पर अगर देखें स्ट्रगलिंग पॉइंट है बाजार के लिए वो लगभग 24,750 का लेवल। अगर ये क्लोजिंग होती है इसके ऊपर अगर बाजार की क्लोजिंग तो लगभग 25,000 के टारगेट पे बाजार ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि अगर हम बात करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ अगर कंसर्न पॉइंट को अगर हम देखें कि बाजार में जो प्रेशर अचानक क्यों क्रिएट हुआ तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम रीज़न की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न सामने आए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो कह सकते हैं इन्वेस्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं जीएसटी मीटिंग के आउटकम आने का। तो जीएसटी मीटिंग आप सभी जानते हैं दोस्तों 3 और 4 तारीख को होने वाली है। उसके बाद का जो सिनेरियो रहेगा, क्या परसेंटेज रहने वाला है, कौन सी पोजीशंस पे क्या कंपनी पे क्या टैक्सेस लगेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये हो गया सबसे पहला कंसर्न। लेकिन इसके साथ अगर एडिशनल कंसर्न की बात करें जो कि एक मेन मतलब कह सकते हैं रीज़न रहा है वो बेसिकली यूएस की तरफ से जो टैरिफ्स है, जो कि एक नई चीज़ें हमें बाजार में देखने को मिल रही हैं। और वो टैरिफ किस बिहाफ पे नहीं है वो भी हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिलहाल अभी कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो इस चीज़ पर भी निर्भर है कि इंडियन मार्केट में जो अभी मूवमेंट चल रही है उसको अगर कंपेयर करते हैं यूएस मार्केट के साथ तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन मेन जो लीडिंग कंसर्न है जिसकी वजह से बाजार जो गिरा है वो बेसिकली कह सकते हैं यूएस टैरिफ। इसके साथ साथ कह सकते हैं आज के दिन की एक्सपायरी मंगलवार है, ये हो गया। और तीसरा हो गया दोस्तों अगर हम जीएसटी की मीटिंग की आउटकम की अगर बात करें जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं हर कोई इन्वेस्टर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चीज़ों को अगर जस्टिफाई करें तो कुछ चीज़ें हमें पहले जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रम्प का कह सकते हैं प्लान किस तरीके से रहता है। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो ट्रम्प का प्लान हमेशा ये रहता है कि पहले तो कन्फ्यूज़ करो उसके बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब इम्प्लीमेंट में करो तोड़ाओ। अगर हम बात करें इस बिहार पे ये चीज़ें देखी गई है कि पहले तो कंफ्यूज कर दिया जाता है कंट्री को, उसके बाद उसके सामने ऑफर रखा जाता है, उसके सामने डर का कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि वो जो सामने वाली कंट्री है वो टूट के अपने आप को सरेंडर कर दे। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली और वो कैसे देखने को मिली है तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रम्प की तरफ से बीते हुए कल के दिन भी जब इंडिया की और चाइना यहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी इंडिया चाइना रशिया, उस दौरान अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें देखने को मिले थे। तो ट्रम्प की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया था बीते हुए कल के दिन? ट्रम्प सेज इंडिया ऑफर टू रिमूव टैरिफ ऑन यूएस गुड। मतलब इंडिया जो अभी टैरिफ लगा रहा है या फिर लगाता आ रहा है वो पूरी तरीके से टैरिफ को ज़ीरो कर देगा यूएस गुड्स पे, जो भी यूएस का सामान इंडिया में बिकेगा। जबकि ऐसा किसी भी तरीके की ना ही कमेंट्री आई थी ना ही किसी तरीके का इंडियन ऑफिशियल डेलीगेशन की तरफ से कोई कह सकते हैं स्टेटमेंट आया। लेकिन यहाँ देख सकते हैं एक तरीके का मतलब कह सकते हैं कन्फ्यूज़ करने वाली बातें जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके साथ
सामने वाली कंट्री को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस चीज़ को डर दिखाया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट, और वो है बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। अभी तक की अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लग रहा है यूएस की तरफ से, जो कि इंडिया से सामान जाता है यूएस में, अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें। मगर यहाँ देख सकते हैं अचानक देख सकते हैं उठ के स्टेटमेंट दिया गया कि जो ट्रंप है वो प्लान कर रहे हैं कि 200% का टैरिफ लगाएंगे जितने भी फार्मा इंडस्ट्रीज है उन पे, मतलब जो भी दवाइयाँ आएंगी इंडिया की तरफ से यूएस में जो बिकेंगी उस पर 200% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो पूरी तरीके से इलॉजिक बातें हैं। 200% का टैरिफ समझ सकते हैं कितना हो सकता है। अब यहाँ पे इसके पीछे का कंसर्न क्या है? इसके पीछे का कंसर्न है मेक इन अमेरिका। जैसे यहाँ पे चल रहा है ना मेक इन इंडिया, वैसे उनका कंसर्न है मेक इन अमेरिका। इनकी तरफ से ऑफर किया गया है दवाइयों वाली कंपनियों को कि आप आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें यूएस में, और जितनी भी दवाइयाँ हैं बिना किसी टैरिफ्स के सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बिजनेस के रूप में बेचें। तो ये कंसर्न हमें बाजार में देखने को मिला, सामने वाली कंट्री को बिल्कुल तरीके से डराना, तोड़ना, ताकि वो सरेंडर कर सके। तो इस तरीके के कंसर्न हमें बाजार में देखने को मिले, जिसकी वजह से बाजार में एक अचानक गिरावट वाला माहौल हमें कह सकते हैं सेकेंड हाफ के दौरान देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बाजार में लीड तो जरूर कर रहा है, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन मार्केट हमेशा आप सभी जानते हैं ट्रेडर्स के साथ साथ, मतलब कह सकते हैं इन्वेस्टर के साथ साथ इसमें ट्रेडर्स भी रहते हैं, और ट्रेडर्स का भाव होता ही यही है कि हल्की सी कोई नेगेटिव न्यूज़ है या फिर हल्की सी कोई पॉजिटिव न्यूज़ है उसमें पोजीशन बनाते हैं और एग्जिट करते हैं। इस तरीके का कंसर्न हमें बाजार में देखने को मिल ही जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चिंत होकर बैठे रहना है, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करना है। हाँ, मौका मिलता है गिरती ही पोजीशंस तो उसमें अपनी एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो देख सकते हैं एक्सिस कैड। अब एक्सिस कैड की अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं एक्सिस कैड टेक्नोलॉजी, इसको लगभग 1.2 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है। बेसिकली ये ऑर्डर मिला है एयरक्राफ्ट कैबिन इंटीरियर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है, बिजनेस आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह से आने वाले समय में कंपनी के नंबर्स और भी बेहतर होंगे। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन एक अच्छी खबर तो ज़रूर है। और ये खबर दोस्तों देख सकते हैं मंडे के दिन ही डिक्लेयर हुई है, अनाउंस हुआ है। उसके बाद आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें देखने को मिला। अब दोस्तों एक नया अपडेट बेसिकली जीएसटी रिफॉर्म को लेके कुछ प्रपोजल हमें देखने को मिले हैं, और इसके साथ दोस्तों देख सकते हैं बाजार में जो एक्टिविटी हो रही है उस बिहाफ पे जीएसटी को लेके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग तरीके की चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एक अंदाजे के रूप में एक्सपर्ट की क्या राय है। जीएसटी रिफॉर्म की अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं प्रोडक्ट करेंटली जो कि फिलहाल 12% के करीब जिन पे टैक्स लगता है, एंड जो भी तरीके का प्रोसेस फूड है जिसकी हम बात कर ले, या फिर फुटवेयर है, या फिर ऐसा सेलेक्टेड आइटम्स जो कि वेलनेस के तौर पे यूज़ होता है, दोस्तों जो भी 1000 रुपये के अंदर आता है उनकी जो टैक्स स्लैब रहेगा वो लगभग 5% तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे फोकस्ड है वो है कंजम्पशन बेस्ड फोकस प्लान। तो इस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है लगभग 5% वाले जितने भी टैक्सेस हैं उन पे। अब उसके पीछे का रीज़न आप सभी जानते हैं, यहाँ पे बेसिकली फोकस किया गया है कंजम्पशंस के लिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो टिकटिंग पे है। अगर हम टिकटिंग की बात करें तो दोस्तों जो हवाई जहाज़ों की टिकट की बात कर ले वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न रखा गया है। ज़्यादा महंगी वाली टिकटें, जैसे कि अगर देखिए बिजनेस क्लास वाली जो टिकटें होती हैं जो कि लग्जरी आइटम्स पे क्रिएट होती हैं, उस पे जीएसटी का जो परसेंटेज है वो लगभग 40% तक लग सकता है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट के माध्यम से देखने की बातें मिल रही हैं। कन्फर्मेशन हमें 4 से 5 तारीख को मिल जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर हम देख लें तो यहाँ पे एयर कंडीशन आता है, इसके साथ साथ टेलीविजन आता है, या फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी ड्रॉप होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि पहले 28 था, अभी 18% के करीब हमें मतलब कह सकते हैं गिरता हुआ नजर आएगा, मतलब 18% तक का टैक्स लगता हुआ नजर आएगा। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, टैक्स को लेके कुछ रिफॉर्म हो सकते हैं, जो कि जीएसटी डिडक्शन को लेके बातें हो सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो लग्जरी आइटम्स है, या फिर जैसे कि बात करें सिगरेट्स की बात कर ले, या फिर अल्कोहल की बात कर ले, या फिर ब्रिजेस की बात कर ले, कार्बोनेट ब्रिजेस की बात कर ले, या फिर किसी भी तरीके के इस कंसर्न को लेकर हम बात कर ले, तो यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे टैक्सेस वसूला जा सकता है, जो कि हो सकता है 40% तक का हो। तो ये कुछ मेजर डिवीजन हमें अभी फिलहाल एक्सपर्ट के मुताबिक देखने को मिल रहे हैं। करंट और एग्जैक्ट चीज़ें क्या होंगी ये तो दोस्तों हमें आने वाले 4 के 5 तारीख के बाद ही पता लगेगी, लेकिन समहाउ आइडिया लगा सकते हैं कि किस कंपनी पे या किस स्टॉक पे कितना असर इसके आइडिया से मिल सकता है आपको। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी हैं। बेसिकली 2 ऐसे बड़े मेगा डील जो कि सबमरीन से रिलेटेड करते हैं, लगभग इसकी वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ तक की होगी, जो कि लगभग 2025 से ही शुरू हो जाएंगी।
अब इसकी अगर प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इंडिया इज़ लाइकली टू सेल टू मेगा सबमरीन डील्स जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ है और वो बाय द नेक्स्ट मिडल ऑफ द ईयर आपको ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती हुई नजर आएंगी। पेपर वर्क वगैरह ऑलरेडी ऑन प्रोसेस में है। इसके बाद जो भी डील्स होंगी ये सारी चीज़ें कंडक्ट होगी। यहाँ पे इसका रीज़न बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना का काफ़ी हद तक दबदबा कह सकते हैं समुद्र में देखने को मिल रहा है, ओशंस में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एक एक्टिविटी हमें इंडिया की तरफ से भी देखने को मिल सकती है, तो जो कि फिलहाल इतने बड़े सबमरीन डील्स को लेके है। अब इसका कह सकते हैं आगे आने वाले समय में फ़ायदा किन कंपनी को होगा इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने ऐप में, तो ज़रूर ऐप वाली वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ दोस्तों नेगोशिएशन के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी अपडेट्स रहेंगी आने वाले समय में, वो भी हमें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों फिलहाल अगर देखें तो जापान का दौरे में जो इंडिया अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने दौरा किया था उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डील्स क्रैक हुई हैं और वो डील्स बेसिकली डिफेंस सेक्टर को लेके भी है, इसके साथ साथ मेक इन इंडिया प्लान सेमीकंडक्टर को लेके भी है। तो दो सेगमेंट है जिसकी तरफ जो है इंडिया का खास करके ध्यान है और खास करके प्लान भी है। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा कि बीते हुए कल के दिन डिफेंस सेक्टर में तेज़ी रही है और आज के दिन भी एक मोमेंटम हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिली है। जो कि दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम जो कि आज के दिन लगभग 10.25% की तेज़ी के साथ रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें एवेंटल, यहाँ पे भी लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी। इसके साथ दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख सकते हैं लगभग 0.25% के आसपास, डायनेमिक केबल में भी भारत डायनेमिक में भी लगभग 0.1% के आसपास की तेज़ी, भारत फोर्ज में भी 0.1% के आसपास की तेज़ी। इसके साथ साथ देखिए कोचिन शिपयार्ड जो कि लगभग ऑलमोस्ट 4% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। डेटा पैटर्न भी लगभग कह सकते हैं 1.25%, गार्डन रीच भी लगभग कह सकते हैं 2.5% के करीब। तो ये एक्टिविटी हमें बाजार में देखने को मिली है जिसके कारण बाजार में डिफेंस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। तो फिलहाल इन सारी बातों पे ध्यान रखें, खुद अपने लेवल पर भी स्टडी ज़रूर करें क्योंकि इन सभी चीज़ों का इफेक्ट मार्केट में पड़ता है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना भूलें 2 चीज़ें जो कि हमने बातें की हैं। फिलहाल हो गया एक पहला वो है हमारा ऐप, उसको ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आपको आगे की प्लानिंग पता रहे कि कौन से स्टॉक्स में कितना मुनाफा कमाना है। दूसरा है दोस्तों हमारा चैनल जो कि व्हाट्सअप चैनल है, जिसके लिए आपको क्या करना है नीचे रिस्पॉन्स में लिंक मिल जाएगा, आपको लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रूर चीज़ को फॉलो करें। तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐप वाली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।